हवा में चंदन और डर की गंध भरी हुई थी। यह जंगल हमेशा से रहस्यों से भरा हुआ था और आज की रात कुछ अलग नहीं थी। प्रोफेसर मेहता ने सावधानी से ताबीज को उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह एक बिच्छू के आकार का था। उसका सुनहरा शरीर मंद रोशनी में चमक रहा था। यह ताबीज जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी। यह कोई साधारण कलाकृति नहीं थी। इसके पीछे सदियों पुरानी कहानियां और रहस्य छिपे हुए थे। यह आर्यमान के भूले हुए राजवंश का अवशेष था, जिसे आशीर्वाद और अभिशाप दोनों कहा जाता था। इस ताबीज ने कई राजाओं और योद्धाओं की किस्मत बदल दी थी। किंवदंती थी कि यह अपने असली मालिक को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह सुरक्षा एक कीमत पर आती थी। लेकिन जो लोग लालच या द्वेषवश इसे हासिल करने की हिम्मत करते थे, उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ते थे। कई लोगों ने इसे पाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। प्रोफेसर मेहता ने अपना चश्मा ठीक किया। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने कई सालों तक इस ताबीज की खोज की थी और अब यह उनके सामने था। उन्होंने अपना जीवन प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को समर्पित कर दिया था। उनके पास अनगिनत किताबें और दस्तावेज थे, लेकिन यह ताबीज उन सबसे अलग था। जैसलमेर किले के नीचे एक छिपे हुए कक्ष में आर्यमान के स्क्रॉल और इस ताबीज की खोज एक सपने के सच होने जैसी थी। यह खोज उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। फिर भी वह बेचैनी की भावना को झटक नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस ताबीज के साथ कुछ बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे बिच्छू उन्हें देख रहा हो। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही हैं। प्रोफेसर मेहता को एहसास हुआ कि यह ताबीज सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य था। इतिहास इस ताबीज के काले इतिहास के बारे में बताता है। आर्यमान वंश के अंतिम राजा वीरेंद्र ने इसे गर्व से पहना था, लेकिन उनके असामयिक निधन के बाद ताबीज गायब हो गया। यह इतिहास में कई बार फिर से प्रकट हुआ, अपने पीछे दुर्भाग्य का निशान छोड़ता हुआ। एक धनी व्यापारी जो शक्ति चाहता था, खुद को गंभीर बीमारी से ग्रस्त पाता है। एक रानी जो अनंत यौवन चाहती थी, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। हर कहानी का अंत एक ही तरह से होता है, पागलपन, बर्बादी और मौत। इन कहानियों को ज्यादातर लोगों ने महज लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि प्रोफेसर मेहता बेहतर जानते थे। उन्होंने जनरेशन दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों में पैटर्न, भयानक समानताएं देखी थीं। ताबीज सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, यह एक माध्यम था, किसी प्राचीन और दुष्ट चीज का पात्र था। प्रोफेसर को ताबीज को अपने अध्ययन में वापस लाने के तुरंत बाद बुरे सपने आने लगे। ज्वलंत, भयानक मतिभ्रम ने उनके जागने के घंटों को पीड़ित किया। उन्होंने अपनी आंखों के कोनों में छिपी हुई छायादार आकृतियां देखी। एक ऐसी भाषा में फुसफुसाहट सुनी जो वह समझ नहीं सके। हवा भारी, घुटन भरी हो गई, मानो कोई अनदेखी हस्ती उनके घर में रहने आ गई है। उनके सहयोगियों ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया। उनकी बिगड़ती हालत का कारण तनाव और अधिक काम को बताया। लेकिन प्रोफेसर मेहता सच्चाई जानते थे। इस पीड़ा के पीछे ताबीज था। ऐसा मानो प्राचीन अभिशाप जाग गया हो और वह उसका अगला निशाना था। एक रात एक भयानक बुरे सपने के बीच प्रोफेसर अचानक जाग गए। उनके चारों ओर अंधेरा था और उनके कानों में अभी भी उस डरावने सपने की गूंज थी। उनका दिल उनकी पसलियों से टकरा रहा था। उनका शरीर ठंडे पसीने से तर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक घटना से बचकर निकले हो। जैसे ही उन्होंने सांस के लिए हांफते हुए उनकी निगाहें उस प्राचीन स्क्रॉल पर पड़ी जो उन्होंने ताबीज के साथ खोजा था। वह स्क्रॉल उनके लिए एक रहस्य था जिसे सुलझाना अभी बाकी था। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा था, एक ऐसी भाषा जिसे वह अभी समझना शुरू ही कर रहे थे। हर अक्षर में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था। मैं ताबीज में इतना डूबा हुआ था कि मैंने स्क्रॉल की उपेक्षा कर दी थी। ताबीज की चमक ने मुझे मोहित कर लिया था, लेकिन अब मेरे अंदर आशा की एक किरण जग गई। मुझे लगा कि स्क्रॉल में कुछ महत्वपूर्ण छिपा हुआ है। उन्होंने अगले कुछ दिन स्क्रॉल को पढ़ने में बिताए। उनकी उंगलियां फीकी स्याही को ट्रेस कर रही थीं। हर शब्द को समझने की कोशिश में वह पूरी तरह से खो गए थे। भाषा पुरातन थी, रूपकों और प्रतीकों से भरी हुई थी। हर प्रतीक एक नई कहानी कहता था, एक नया रहस्य उजागर करता था। लेकिन धीरे धीरे श्रमसाध्य रूप से वह इसका अर्थ समझने लगे। हर दिन एक नई खोज की तरह था। स्क्रॉल ने बिच्छू के बारे में बताया, न कि केवल एक अभिशाप के रूप में,
बल्कि एक कुंजी के रूप में। बिच्छू का प्रतीक एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यह एक रक्षक था, किसी बहुत बड़ी चीज का रक्षक। कुछ छिपा हुआ था, शायद एक खजाना या कोई प्राचीन ज्ञान जो सदियों से छिपा हुआ था। दिन हफ्तों में बदलते गए क्योंकि प्रोफेसर ने अथक प्रयास से स्क्रॉल को समझ लिया। हर दिन वह नए रहस्यों को उजागर करते गए, जैसे कि स्क्रॉल खुद उनसे बात कर रहा हो। जितना अधिक उन्होंने पढ़ा, उतना ही उन्हें रहस्य की गहराई का एहसास हुआ। यह एक साधारण दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक जटिल पहेली थी जो सदियों से अनसुलझी थी। यह केवल अभिशाप के बारे में नहीं था, यह एक छिपी हुई विरासत के बारे में था, एक भूले हुए सत्य के बारे में था। स्क्रॉल में छिपे संकेत और प्रतीक एक प्राचीन सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। स्क्रॉल ने घोषणा की, आर्यमान वंश केवल शासक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रहस्य के संरक्षक थे जिसने नश्वर दुनिया और उसके बाहर की किसी चीज के बीच संतुलन बनाए रखा था। यह वंश एक महान जिम्मेदारी का वाहक था। स्क्रॉल से पता चला कि बिच्छू ताबीज इस छिपे हुए कक्ष की कुंजी था। यह ताबीज एक साधारण गहना नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण था। इसे पहनने के लिए नहीं, बल्कि एक विशिष्ट स्थान पर रखा जाना था, जिससे इसका असली उद्देश्य सक्रिय हो सके। यह स्थान एक गुप्त कक्ष था, जो केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात था। जो लोग इसे रखते थे, उन पर जो दुर्भाग्य आया, वह कोई अभिशाप नहीं था, बल्कि इसके दुरुपयोग का परिणाम था। ताबीज का गलत उपयोग करने से इसके नकारात्मक प्रभाव प्रकट होते थे। ताबीज चिल्ला रहा था, अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। यह एक चेतावनी थी, एक संकेत कि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। इस नए ज्ञान से लैस प्रोफेसर मेहता ने दृढ़ संकल्प का अनुभव किया। उन्हें इस छिपे हुए कक्ष को ढूंढना था, इसके रहस्यों को खोलना था। उसने सुराग खोजने के लिए स्क्रॉल का लगातार अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि दृष्टांत केवल सजावट नहीं, बल्कि एक नक्शा थे। एक नक्शा जो आर्यमान महल के केंद्र की ओर ले जाता है, जो लंबे समय से रेत में खो गया है। मैं जानता था कि समय कम होता जा रहा है। मतिभ्रम बदतर होते जा रहे थे, फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। मैं ताबीज की हताशा, उसकी गलतफहमी पर निराशा को महसूस कर सकता था। मुझे जल्दी से कार्य करना था, इससे पहले कि अभिशाप, या यूं कहें कि मेरी अज्ञानता का परिणाम, मुझे पूरी तरह से निगल न जाए। जैसे ही प्रोफेसर को अंतिम सुराग मिला, मानचित्र का अंतिम गंतव्य, एक भेदी चीख ने मौन को चीर डाला। उसके हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरा बिच्छू एक अंधाधुंध रोशनी से धड़क रहा था। चीख उसके अपने आतंक, उसकी हताशा को प्रतिध्वनित करती हुई प्रतीत हुई। फिर सन्नाटा। ताबीज अंधेरा हो गया और उसकी सतह पर एक बाल की दरार दिखाई दी। उसके बुक शेल्फ का शीशा चकनाचूर हो गया, फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर गए। मैंने अपना हाथ देखा। ताबीज गर्म था, धीरे से धड़क रहा था। ये जीवित था। मैं तब जानता था कि मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है।